सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। मैंने घट कर पर विरचित घट कर पर कुलक अथवा घट कर पर काव्य पर अभी चर्चा आरंभ की थी। उसकी कड़ी में अगले वक्तव्य में मैं घट कर पर कुलक विवृति में आचार्य अभिनव गुप्त ने इस काव्य के व्याख्यान में कवि के स्वातंत्र्य, उसकी प्रतिभा के उन्मेष को लेकर जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं उन पर चर्चा करूंगा। उसके पहले इस काव्य के अंतिम श्लोक का एक बार पाठ कर लेते हैं, जिसको कि कल के वक्तव्य में मैंने नहीं लिया। मैंने कल कुछ चुने हुए श्लोकों का घट कर पर काव्य से पाठ किया था और आचार्य अभिनव गुप्त की घट कर पर कुलक विवृति टीका जितनी जहाँ समझ में आती है उसके आधार पर उन श्लोकों की व्याख्या भी मैंने प्रस्तुत की। यह पूरे संस्कृत साहित्य में, हमारे साहित्य की मुक्तक परंपरा में एक अत्यंत ही अद्भुत काव्य है और विरह, प्रेम और प्रेम की तन्मयता, उत्कंठा, उसका वर्णन करते हुए यमक काव्य का जैसा निर्वाह आद्यंत प्रतिपद प्रत्येक चरण में किया है घट कर पर ने, वह इस काव्य को अनूठा बना देता है। और इसीलिए अभिनव गुप्त मुग्ध हैं इस कविता के, घट कर पर की कविता के सौंदर्य पर। अन्य किसी काव्य की उन्होंने टीका लिखी या नहीं, यह तो विचारणीय प्रश्न है, उस पर भी आज विचार करेंगे। अभिनव गुप्त ने उत्पल देव की ईश्वर प्रतिभिज्ञा कारिका की बहुत सुंदर विवृति विमर्शिनी लिखी है। अनेक उन्होंने टीकाएं लिखी हैं, पर किसी कविता की ऐसी व्याख्या अभिनव गुप्त ने कदाचित नहीं की जैसी कि घट कर पर कुलक काव्य की व्याख्या उन्होंने की है। बहुत प्रसन्न भाव से उन्होंने इसकी टीका लिखी है और अच्छा अर्थ खोला भी है। पांडुलिपि में कुछ पाठ की समस्याएं हैं और यह जो मैंने घट कर पर कुलक विवृति संपादित करके प्रकाशित की थी प्रख्या श्रृंखला के अंतर्गत, प्रख्या एक श्रृंखला मैंने सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से आरंभ की थी। दुर्लभ पांडुलिपियों को संपादित करके प्रत्येक खंड में कुछ पांडुलिपियां प्रकाशित करने का प्रयास किया गया। उसके द्वितीय स्पंद में विश्वनाथ चक्रवर्ती विरचित प्रेम संपुट काव्यम और घट कर पर काव्य, ताराचंद्र की टीका और अभिनव गुप्त की घट कर पर कुलक विवृति टीका, इन दो टीकाओं के साथ घट कर पर काव्य इसमें इस खंड में प्रकाशित है। इसमें पाठ की कुछ समस्याएं हैं और इसका पुनः संपादन भी अपेक्षित है। यह जो विश्वनाथ कवि चक्रवर्ती का प्रेम संपुट काव्यम है वह तो पुनः प्रकाशित हो गया। मुझे जो पांडुलिपि प्राप्त हुई थी वह छतरपुर के राज दरबार की पैलेस लाइब्रेरी में एक दुर्लभ पांडुलिपि मेरे पिताजी ने प्राप्त की थी। उसके आधार पर वह काव्य मैंने इसमें प्रकाशित किया था। बाद में अन्य संस्करण उसका प्रकाशित है, पर घट कर पर कुलक विवृति का अच्छा सुसंपादित संस्करण पुनः प्रकाशित हुआ हो ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी सीमित भी हो सकती है। पर अभिनव गुप्त की यह जो अत्यंत ही रमणीय सुंदर टीका है, इसका पाठ संशोधन सहित पुनः प्रकाशन किया जाना चाहिए। अंतिम श्लोक जो अभिनव गुप्त ने माना है उसका पाठ मैं करता हूँ। उसके पश्चात एक प्रक्षिप्त श्लोक पर उन्होंने विचार किया है जो कि बहुत ही तलस्पर्शी विचार है, मार्मिक विचार है अभिनव गुप्त का, और उस पर विचार करते हुए उन्होंने कविता के सौंदर्य शास्त्र पर कुछ मार्मिक बातें कही हैं। पहले अंतिम श्लोक का पाठ कर लेता हूँ। सरल है, प्रासादिक है, कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होती। घट कर पर काव्य में ऐसा अद्भुत यमकों का आद्यंत निर्वाह करते हुए भी क्षिप्रम प्रसादयति संप्रति कोपितानि कांता मुखानि रति विग्रह कोपितानि उत्कंठयन्ति पथिकान् जलदाः स्पृशन्तः उत्कंठयन्ति पथिकान् जलदाः स्वनन्तः शोको विवर्धयति च
अंतिम श्लोक में घटकर पर शुभाशंसा करते हुए कहते हैं कि तानि रति विग्रह कोपि तानि कांता मुखानि कोपि क्षिप्रम प्रसादयति। कोई पथिक व्रीहि आकर के रति विग्रह से कोपित, रति विग्रह कोपितानि तानि कांता मुखानि, रति विग्रह से जिनकी भौहें तिरछी हो गई हैं, प्रणय में जो लड़ाई हुई, रिसा गई थी, उसके कारण जो क्रुद्ध है या देर से आने के कारण इतना समय बीत गया, बादल घुमड़ते रहे, तुम नहीं आए, इसके कारण जो क्रोध है उससे वक्रभ्रू भृंग युक्त जो कांताओं के प्रियाओं के मुख हैं, उनको विरही पथिक वापस आ गया और वह रिझा मना रहा है। उत्कंठयंती पथिकान जलदा स्वरंता, क्योंकि बादल गड़गड़ाते हुए पथिकों को उत्कंठित कर देते हैं कि अब चलो। मेघालोके भवति सुखिनोप्यन्यथा वृत्ति चेतः, बादल जैसे ही आकाश में जेठ की तपती गर्मी के बाद घुमड़ते हैं आषाढ़ के पहले दिन, तो सुखी स्वस्थ व्यक्ति का भी चित्त कैसा का कैसा उलट पुलट हो जाता है। कह सन्नद्धे विरह विधुराम त्वयि उपेक्षेत जायाम, यक्ष कहता है कि तुम जब आकाश में घुमड़ते हो, मेघ से कहता है, तो कौन ऐसा विरही होगा जो कि विरह विधुर अपनी प्रिया की उपेक्षा करेगा। वह तो तुरंत सारे काम छोड़ करके, जो कुछ भी धंधा कमाई के लिए बाहर गया है उस सबको छोड़ करके चल पड़ेगा। कालिदास जो कहते हैं उसको अपने यमक काव्य में और भी बढ़िया ढंग से घटकर पर कहने का प्रयास करते हैं। जलद जो है स्वनन करते हुए उत्कंठित करते हैं पथिकों को, और शोको विवर्धयति चित्तद वनिता स्वनंतः, क्योंकि उनकी वनिताओं के मन में जो अनंत शोक है वह बढ़ता चला जा रहा है जब तक वे नहीं आते हैं, इसलिए वे आ ही जाते हैं। वे कोपित कांता मुखों को प्रसन्न कर देते हैं। इतना है। इसकी टीका घटकर पर कुलक विवृति टीका, उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। एक प्रक्षिप्त श्लोक इसमें है, उसका मैं पाठ करता हूं। और अभिनवगुप्त ने उस पर जो मीमांसा की है कि क्यों इस श्लोक को ग्राह्य नहीं किया जा सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। यद्यपि अभिनवगुप्त के पास जो पोथी है 11वीं शताब्दी में, उसमें यह श्लोक है, और वो कहते हैं कि हो ही नहीं सकता है कि घटकरपर ने ये लिखा है। वो तो तासाम ऋतु सफल एव ही, वो तो क्षिप्रम प्रसादयति कोपिच कोपितानि, ये जो श्लोक है विरही आकर के कुपित कांता मुखों को प्रफुल्लित कर रहे हैं, वहीं पर अंतिम श्लोक है। उसके बाद प्रतिश्रुति है, प्रतिज्ञा है घटकरपर की, जो मैं पढ़ चुका हूं। उसके बाद एक श्लोक फिर इसमें पांडुलिपि में है, मुझे जो पांडुलिपि प्राप्त हुई उसमें भी था। घटकरपर कुलक विवृति का जो पुराना एडिशन है उसमें भी यह प्राप्त था, पर अभिनवगुप्त ने कहा कि नहीं हो सकता है यह घटकरपर का श्लोक। क्या है? तासाम ऋतु सफल एव हि या दिनेषु सेन्द्रायुधाम्बुधर गर्जित दुर्दिनेषु रत्युत्सवम प्रेतमैः सह मानयन्ति मेघागमम पे सखी स्व समा नयन्ति। इसमें पाठ की भी बड़ी समस्याएं हैं और विचित्र पाठ फिर इसमें लगते हैं। अभिनवगुप्त ने पाठों पर विचार किया, कदाचित यह पाठ हो सकता है, यह पाठ हो सकता है, और ये क्या पाठ है और ये क्या कवि है जो ऐसा कह रहा है। जो पाठ अभिनवगुप्त को मिला था वह तो यह था जो मैंने पढ़ा है। उनका ऋतु सफल है, जो सेन्द्रायुध अंबुधर गर्जित दुर्दिनों में, ऐसे दिनों में रति के उत्सव को प्रीतमों के साथ मनाती हैं। तासाम ऋतु सफल एव हि या दिनेषु सेन्द्रायुधाम्बुधर गर्जित दुर्दिनेषु। इसमें दिनेषु दिनेषु यमक के कारण आया है, पर पुनरावृत्ति दोष उसके साथ हो जाता है। शेष पद्यों में यमक आया, शब्दों की आवृत्ति हुई, अन्य अर्थ में आवृत्ति हुई, प्रसाद गुण की कहीं क्षति नहीं हुई, पुनरावृत्ति दोष भी नहीं हुआ। यहाँ पर दुर्दिन अपने आप में दिन है ही, मेघच्छन्ने ही दुर्दिनम, ऐसा दिन जिसमें खूब बादल घुमड़ रहे हों उसको दुर्दिन कहते हैं। तो दिन फिर दिन क्यों कहें? तो ऐसे दिनों में जो कि दुर्दिन है, जिनमें कि बादल इंद्रधनुष से मंडित बादल गरज रहे हैं, उसमें रति उत्सव जो प्रियतमों के साथ मनाती हैं,
उनका ऋतु, वर्षा ऋतु उनके लिए सफल है। अंतिम चतुर्थ चरण में कहते हैं मेघागमम प्रिय सखीश्व समाह नयंती। मेघागम के समय को अन्य जो महिलाएं हैं, वियोगिनियां हैं, वो श्वसमा, मेघागम को श्वसमाह ऐसा पाठ है तो ये तो बड़ा अनुचित अर्थ प्रतीत होता है। जो विरहिणियां हैं ऐसा कहना चाहता है, एक तो कोई संगति भी नहीं बैठ रही है चतुर्थ चरण की शेष पंक्तियों के साथ। तो श्वसमाह मेघागमम नयंती है प्रिय सखी, जो विरहिणियां हैं वे तो मेघागम के समय को कुतियाओं की तरह व्यतीत करती हैं, ऐसा। इस पर अभिनवगुप्त ने कड़ी आलोचना की है। यद्यपि यह पाठ यदि है तो किसी ने जोड़ा है तो हो सकता है कि जोड़ा हो किसी अन्य कवि ने, और यमक का निर्वाह भी उसने कर दिया है, सह मानयंती और श्वसमानयंती ऐसा करके मानयंती की आवृत्ति हो गई है। ये कोई आजकल की यदि दलित विमर्श वाली कविता हो तो उसमें भी कदाचित ऐसा कवि नहीं कहता, पर प्राचीन जो लोक काव्य हैं संस्कृत के, उनमें कुतिया से पत्नी के लिए और प्रिय पत्नी के लिए आदर भाव से उपमा दी गई है। ये मैं इस पर कहता रहा हूँ कि हमारी दृष्टि कितनी खराब कर दी अंग्रेजों ने कि कुत्ता और कुतिया को उन्होंने गाली बना दिया। जो देवताओं की तरह देखे जाते थे जो प्राणी, हमारे यहाँ कभी भी गधे और कुत्ते को गाली की तरह नहीं, इन शब्दों को गाली की तरह प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि इन पशुओं का हमने अत्यंत प्रिय मान करके आदर किया। मद गेहे मुसलीव मूषिक वधू मूषीव मार्जारिका मार्जारीव शुनी शुनीव गृहिणी वाच्य किमन्यो जना। भूख से पीड़ित अकाल में दरिद्र व्यक्ति कहता है, योगेश्वर की परंपरा का श्लोक है, ये प्राचीन श्लोक है, बड़े कवि का श्लोक है, मेरे घर में जो चुहिया है वो छिपकली की तरह कुम्हला करके हो गई है, और जो बिल्ली है वो चुहिया की तरह हो गई है, और जो कुतिया है वो बिल्ली की तरह सिकुड़ गई है, और मेरी जो अपनी पत्नी है वो कुतिया की तरह दुबली हो गई है। अनादर से नहीं कह रहा है, हालत बता रहा है कि सब प्यारी हैं, बिल्ली भी कुतिया भी जो पाली थी उनकी ये हालत है। पर घटकरपर के काव्य में लागू, घटकरपर के काव्य में यह स्वीकार्य नहीं होगा, जो बड़ी उच्च उदात्त भावभूमि का काव्य है। ये लोक जीवन की परंपरा के काव्य हैं, मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ। बड़े महनीय कवियों ने वो काव्य लिखे हैं संस्कृत में, प्राचीन काव्य वो हैं, पर यहाँ नहीं चलेगा कि कुतिया की तरह जीवन बिताती हैं। आजकल का कोई दलित विमर्श में हो सकता है कहे ऐसा, हालांकि अब क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि वो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में कुत्ता और कुतिया बहुत गाली के अर्थ में घुसा दिया है, तो वहाँ तक नहीं कहेगा, वो लोग भी साहस नहीं करेंगे। प्राचीन लोक कवि ऐसा संस्कृत का वो कहता है, पर घटकरपर ये नहीं कहेंगे, ये अभिनवगुप्त जानते हैं। घटकरपर के भाव के अनुकूल यह नहीं है, अभिनवगुप्त कहते हैं, इसलिए ग्राह्य नहीं है यह पाठ। तब दूसरे पाठों पर विचार करते हैं, कदाचित किसी कवि ने जोड़ा है तो उसने यह लिखा हो। घटकरपर का तो जो भी पाठ लगा लो ये नहीं बनता। घटकरपर ने जो पिछला श्लोक है, क्षिप्रम प्रसादयति कोपि च कोपि तानि, उसमें पूरी बात आ गई घटकरपर की, ये अभिनवगुप्त कह रहे हैं। अभिनवगुप्त कहते हैं, अयम श्लोको अत्रत्य इव न लक्ष्यते, ये यहाँ का लगता ही नहीं है, ये श्लोक घटकरपर का नहीं लगता है। पुस्तकेषु केन कारणेन गतः इति न विद्मः। अभिनवगुप्त क्या करते हैं, जहाँ जहाँ संदर्भ देते हैं वहाँ पुस्तक एक वचन में नहीं देते हैं। कई पोथियाँ हमने ढूंढी, कई पोथियों में मिला लिया। नाट्यशास्त्र की भी अभिनव भारती में कहते हैं कि प्राचीन पोथियों में हमने देख लिया, कुछ पोथियों में अष्टौ एव रसाः ऐसा पाठ मिलता है, कुछ पोथियों में शांतोपि नवमो रस यह पाठ मिलता है। दोनों ही परंपराएं हम मान्य करते हैं, ऐसा अभिनवगुप्त कहते हैं, लेकिन कई पोथियां मिलाते हैं।
तो पुस्तकेशु कहते हैं कि जो जो पोथियां हमने देखी उनमें कहाँ से ये घुस आया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आ गया। अभिनवगुप्त बड़े चकित हैं कि ऐसा श्लोक कैसे आ गया। वो कई पोथियों में मिला लिया, सब में यह श्लोक है। क्यों नहीं घटकर्पर का लग रहा है? कहते हैं कि पूर्व श्लोको चित्यम तावद अर्थे न भजते। पूर्व श्लोक का जो औचित्य है उसके साथ संगति इसकी नहीं बैठती। पूर्व श्लोक में पूरी संगति बैठ जाती है और वहां समापन लगता है। तासामेव सफला ऋतुर्वर्षाख्यो याति या सेन्द्रायुधे अंबुधर दुर्दिनेशु प्रीतमय सह रत्युत्सव मानयंती। इतना तो कुछ समझ में भी आता है। अभिनवगुप्त कहते हैं कि उनका ही ऋतु वर्षा ऋतु उनका ही सफल है जो प्रीतमों के साथ रत्युत्सव मनाती हैं। अन्यथा है प्रिय सखी मेघागमम श्वसमाह सारमेय प्रायः अपि नयंती। अन्यथा है प्रिय सखी, मेघागम के समय को तो सारमेय प्राय महिलाएं भी बिताती हैं, ऐसा कह रहा है। तो ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो यमक अच्छा नहीं सदा है, अर्थ तो विकृत कर ही दिया है। वो भी बात अभिनवगुप्त कह रहे हैं कि दिन दुर्दिन शब्दाभ्याम अर्थ पौनरुक्तिम अपि दुर्धरम। दिन और दुर्दिन दोनों में पुनरुक्ति दोष तो कर ही दिया है। सब कुछ दुरुपपाद इसमें है, ऐसा कहते हैं। कहते हैं कि किसी तरह से व्यंग्यार्थ निकाल करके व्याख्या करें, उत्तर वाक्य को शास्त्र न्याय से उचित मान लें, तब भी संगति नहीं बैठती है। क्योंकि काव्यामृत कालुष्यैक कारणम अध्येतारः कवयः श्वसमाह मेघागमम नयन्तीति। ऐसा कुछ अर्थ यदि लगा लेते हैं तो यह भी परम अनौचित्य होगा। मेघागम के समय कवियों का दुर्दिनों में सारमेयवत जीवन व्यतीत होता है, ऐसा यदि अर्थ लगा लेते हैं तो एवं विधेन अनौचित्यन कुलक परिसमाप्ति क्रियमाणा सरदय चेतस्सु रोमंथादृते किंचित विदद्यात्। इस तरह की उक्ति के द्वारा कुलक काव्य की समाप्ति यदि की गई तो सरदयों के चित्त में कविता का रोमंथन नहीं होगा और कुछ होने लग जाएगा। जुगुप्सा उनको हो जाएगी, उपकाई आने लग जाएगी, आ जाएगी काव्य से। कई तरह से विचार किया है और श्रशिति ऐसा पाठ ले लेंगे तब भी कष्ट कल्पना होगी। प्रिय सखिषु ऐसा सप्तमी, मेघागमम प्रिय सखिषु समानयंती ऐसा यदि पाठ कर लेते हैं सप्तम्यंत समास, तब भी संबंध नहीं जुड़ता है, ऐसा अभिनवगुप्त कहते हैं। और प्रिय सखियों के साथ मेघागम मनाती हैं, ऐसा प्रथम 3 चरणों से अन्विति करके उनका ऋतु सफल हो जाता है, ऐसा अन्वय करेंगे तब भी कुछ बन नहीं रहा है। क्योंकि अन्विति नहीं बैठती, कष्ट कल्पना अन्वय के लिए बिठानी पड़ती है। सप्तमी समास प्रिय सखिषु ऐसा मूर्धन्य शकार प्रिय सखी श्व समा नयंती ऐसा पाठ पांडुलिपियों में है। उसमें तालव्य शकार है श्व समाह, और प्रिय सखी श्व ऐसा कुछ पाठ करके प्रिय सखीषु सप्तम्यंत करेंगे और फिर संगति बिठाएंगे, तब भी संगति नहीं बैठती है। इसलिए सारा क्लेश मात्र फल ही होगा इसकी संगति बिठाने का। इसलिए इसको छोड़ा जाए। कटकर ऐसा नहीं लिखेंगे, इसमें न तो यमक सदा है, अर्थ तो पूरा मटिया मेट हो ही गया है। फिर अभिनवगुप्त कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन अभिनवगुप्त यहाँ करते हैं, और जिसके कारण उन्होंने घटकर पर कुलक विवृति लिखी होगी, क्योंकि उनको कभी स्वातंत्र के सिद्धांत पर भी घटकर पर कुलक विवृति लिखते हुए विचार करना है। इसलिए अभिनवगुप्त कहते हैं, किंच अत्र कर्ता महाकवि कालिदासा इति अनुश्रुतम अस्माभिः। हमने तो यह सुना है कि इस घटकर पर काव्य के प्रणेता महाकवि कालिदास हैं। रघुवंशकार शाकुंतलकार कालिदास की ही यह कृति है, ऐसा हमने
परंपरा से जाना है। अब एक पूरी परंपरा अभिनवगुप्त को यह विदित है कि घटकरपर काव्य कालिदास का रचा हुआ है, और गुरु परंपरा से उन्होंने सुना होगा। अपने गुरु भट्टतोत का स्मरण करते हैं अंत में। काव्यशास्त्र के बड़े बड़े मूर्धन्य गुरु उनके हैं, इंदुराज हैं और भट्टतोत हैं, बड़े आचार्य, दिग्गज आचार्य हैं ये काव्यशास्त्र के। अभिनवगुप्त के लगभग समकालीन आचार्य हैं और महान आचार्य हैं, बड़े चिंतक हैं। उनके पास भी परंपरा है। कहाँ से तो प्रतिहारेंदुराज चल करके आए थे कन्नौज से, कैसे कितनी बड़ी परंपरा लेकर के वो आए थे, महाप्रतिहार हुए, लेकिन विद्वान बहुत बड़े थे। इंदुराज तो बड़े पंडित और विद्वान चिंतक थे ही। अब कोई परंपरा अभिनवगुप्त को अपने गुरुओं से मिली हुई है जिसमें घटकरपर काव्य कालिदास के द्वारा प्रणीत माना जा रहा है। हमने ऐसा सुना है परंपरा से, और हमारे गुरुओं ने जो देखा इस काव्य को, नच अस्य काव्ये तृणमात्रमपि कलंक पात्रम उत्प्रेक्षित बंतो मनोरथेपि सुप्ते सरदया। सरदय समाज में ऐसा लोकप्रिय यह काव्य रहा है। इस काव्य में तिनके के बराबर, राई रत्ती के बराबर भी कलंक का चिन्ह सरदियों ने सपने में भी नहीं देखा। मनोरथेपि सुप्तेपि, सोए हुए भी सोने में सोते समय मनोरथ करके भी इसमें कोई एक बिंदु मात्र कोई कलंक मिल जाए, काजल की एक रेख जैसा निशान इसमें दोष का कहीं मिल जाए, सरदियों ने ऐसा कहीं नहीं, सपने में भी सोच नहीं सकते थे सरदय कि इसमें कोई दोष घटकरपर काव्य में कहीं होगा। तस्मात् प्राक्तन एवं परिसमाप्ति श्लोक, इसके पिछला जो श्लोक है वही परिसमाप्ति श्लोक है। क्षिप्रम प्रसादयति कोपि च कोपितानि, यह वाला जो श्लोक है यही अंतिम श्लोक है। साच सख्या प्रतिदूती भूतया नायिकाया आस्थाबंध दार्ढ्योत्पादना युज्यते। उसमें प्रतिदूती भूत जो सखी है, जो प्रतिदूती बनकर के समझाती है नायक की तरफ से, धीरज रखो, ऐसा नहीं हो सकता है। विरही आएंगे और कुपित प्रिया मुखों को प्रसन्न करते हैं, करेंगे। ऐसा नायिका की प्रतिदूती भूत जो सखी है, आस्थाबंध दाढ़ की उत्पादना वह करती है, उसके आस्थाबंध को दृढ़ बनाती है, उसकी आशाओं को बलवती करती है। उत्पन्न समाश्वासा ही हृदयम स्थापयन्ति विप्रलंबयितुम शक्या स्यात्। आश्वस्त करने पर हृदय को अपने मजबूत बना लेगी, स्थापित करेगी, तो उसको दिलासा दिया जा सकेगा, बताया जा सकेगा कि आएंगे आएंगे, कभी भी विप्रलंब उसके लिए हो सकेगा। ऐसा मेघदूत की भावभूमि का स्मरण करते हैं अभिनवगुप्त यहाँ भी, कि पूरी घटकरपर कुलक की रचना में मेघदूत की भाव भूमि बनी हुई है। आस्था बंध कुसुम सदृशम प्रायशो यंगनानाम सद्य पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि, ऐसा कालिदास ने भी कहा है। उसके अनुसार कि अंगनाओं के, सुंदरियों के कुसुम सदृश कोमल हृदय को आस्थाबंध जो है वह, आस्थाबंध इसमें मुद्रित है, आशाबंध है पाठ, आशाबंध ही पाठ स्वीकार्य है। आशाबंध जो है वह आशा का बंध टूटने से रोके रहता है। आशाबंध जो है मरकटवास, जो जिसमें पंखुड़ियाँ जुड़ी रहती हैं फूल का, उसको भी कहते हैं। इस पर मैंने विचार करते हुए यह प्रस्ताव किया है कि कालिदास ने यह शब्द दिया है किसी कोश में, इसके पहले कहीं ऐसा संस्कृत में आशाबंध जो है वह मरकटवास के लिए आएगा, अमरकोश के बाद अमरकोश से शुरू हुआ होगा। ये तो कालिदास ने कह दिया तो मान लिया। फूल की पंखुड़ियाँ जहाँ जुड़ती हैं वह फूल का वह घेरा वह आशाबंध है। उन्होंने इस यहाँ पर श्लेष लाना था तो मान लिया कि वह फूल का आशाबंध है। तो वह आशाबंध जो है, इस तरह से फूल की पंखुड़ियों को बिखरने से रोकता है, उसी तरह से मन का आशाबंध रोकता है, मन को टूटने से। विरहिणियों के वह आशाबंध बना रहे, ऐसा मेघदूत में कहते हैं। वह यहाँ भी बना रहे, ऐसा घटकरपर चाहते हैं। इसके साथ वे परिसमाप्ति करते हैं। ताराचंद्र की जो टीका मैंने यह प्रख्या के स्पंद द्वितीय में छापी है, उसकी पांडुलिपि में एक और भी अतिरिक्त श्लोक है इसके अलावा। उसमें कहा गया है कि
यह सब सुनकर के विरहिणी का जो उच्छ्वास है, भावोच्छ्वास, वह बादल ने उसको जाकर के सुना दिया। उसको सुनकर के जल्दी से झटपट पर चल पड़ा विरही और उसके पास आ गया। इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं नहीं पढ़ूंगा। मेघदूत में भी 5 श्लोक बाद में जोड़े। कवि कुछ जो नौसिखिए कवि थे, कुछ दोयम दर्जे के कवि थे, कवि तो अपना दिखाना चाहते थे उन्होंने कि वह जाकर के मेघ ने सुनाया और उसका संदेश लेकर के वापस आया। यह सब कालिदास ने वहाँ नहीं लिखा है, घटकरपर ने भी यह नहीं लिखा है, किसी अतकचरे कवि ने यह श्लोक जोड़ा। अब अभिनवगुप्त कहते हैं अंत में कि घटकरपर ने जो प्रतिश्रुति की है वह निभाई। अंतिम जो प्रतिश्रुति का श्लोक है वो मैं पहले पढ़ चुका हूं कि मैं फूटे घड़े से पानी भरूंगा जो मुझे यमक में हरा देगा। तो किसी ने हरा दिया और वो बढ़ते रहे, ऐसी भी एक कथा है, या कोई उनको नहीं हरा सका यमक निबंधन में, यह भी माना जा सकता है। तो कथाएं तो चल पड़ती हैं, लेकिन अद्भुत यमक का विन्यास जो घटकरपर ने किया है, उसके बाद उन्होंने यह गर्वोक्ति की है, कवि की सुंदर गर्वोक्ति की है, उसको मैं पहले बता चुका हूं। अभिनवगुप्त ने इस पर टीका, सुंदर टीका इस पर भी उन्होंने की है। इसको वो घटकरपर का मानते ही हैं और इस पर फिर विचार करते हैं कि हमने इस पर विवृत्ति की है, घटकरपर कुलक विवृत्ति, क्योंकि हम इसको रस सिद्ध कवि मान रहे हैं। और हमारे जो आचार्य हैं जिन पर हमने लोचन टीका लिखी, उनका तो कहना है कि यमक अलंकार का विनिवेश काव्य में जहाँ तक रसाक्षिप्त बंध हो वहाँ तक होना चाहिए और विप्रलंब काव्य में तो नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कह दिया। और लोचन में हमने उसको स्वीकार किया कि बहुत अच्छी बात है। रसाक्षिप्ततया यस्य बंधः शक्य क्रियो भवेत् अपृथक यत्न निर्वर्त्य सोलंकारो ध्वनौ मतः। प्रसिद्ध कारिका है आनंदवर्धन की। रसाभिव्यक्ति में जितने सहायक हैं अलंकार, वे ही अलंकार ध्वनि काव्य में अलंकार होंगे। शेष उसके लिए बोझ हो जाएंगे या दोष हो जाएंगे यदि ऐसे अलंकार होंगे जो कि ध्वनित अर्थ को, जो रस निकल रहा है, प्रवाहित हो रहा है, उसको बाधा देते हों। यह कहने के पश्चात आनंदवर्धन कहते हैं, ध्वन्यात्मभूते शृंगारे यमकादि निबंधने शक्तौ अपि प्रमादित्वम विप्रलंभे विशेषतः। ध्वन्यात्मभूत जहाँ श्रृंगार है, ध्वनि का आत्मा रस है, और उस रस में भी श्रृंगार रस, और उस श्रृंगार रस में भी विप्रलंभ यदि हो तो उसमें यमक आदि काव्य जोड़ने का प्रयास करना, घटाने का प्रयास करना, भले ही कवि में शक्ति है, प्रतिभा है, तब भी प्रमाद कहा जाएगा। विशेष रूप से विप्रलंभ काव्य में तो नहीं ही करना चाहिए, ऐसा आनंदवर्धन कहते हैं। तब कैसे हम कहें कि घटकरपर रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने यमक अलंकार का निवेश किया। उन्होंने तो आनंदवर्धन का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन कर दिया है। अभिनवगुप्त कहते हैं कि कहते रहे आनंदवर्धन, घटकरपर ने कर दिया तो रस सिद्ध कवि है, उसके रस में बाधा नहीं हुई, चाहे वो यमक आ गया हो आद्यंत। कहते हैं नहीं इयम राजाज्ञा, ये किसी राजा का आदेश नहीं है कि उसके घटकरपर चाकर नहीं है और आनंदवर्धन उनके राजा नहीं है कि उनका आदेश वो मानेंगे। वो बड़ी प्रतिभा के कवि हैं घटकरपर, उन्होंने यमक का निर्वाह आद्यंत कर दिया और विप्रलंब काव्य का रस प्रवाह अक्षत बना रहा। अभी तो रसबंध विघ्नकारित्व प्रमादः परिहार्य। आनंदवर्धन का आशय यह है कि भले ही वो कह रहे हैं कि शक्तवपि प्रमादित्वम विप्रलंबे विशेषतः, लेकिन जो पूर्व कारिका में कहा है कि रसाक्षेप में बाधा यदि नहीं है तो अलंकार अलंकार रहेगा, वह फिर यहाँ घटकरपर के लिए लागू किया जाएगा। वह दूसरे उसका उत्तर वाक्य जो आनंदवर्धन का है वह घटकरपर पर लागू नहीं हो सकता है। आनंदवर्धन का सिद्धांत यदि ये सिद्धांत माना जाए तो छोटा पड़ जाता है, क्योंकि आनंदवर्धन राजा नहीं होंगे और घटकरपर उनके नौकर नहीं हो सकते हैं, ऐसा अभिनवगुप्त यहाँ पर कह गए। तो रसबंध विघ्नकारित्व यदि होता तो वह प्रमाद होता, और उसका तो वह प्रमाद नहीं करना चाहिए था, लेकिन रसबंध विघ्नकारित्व यमक के होते हुए भी नहीं हुआ, इसलिए घटकरपर पर यह लागू ही नहीं होता। अत्र च प्रत्युत आत्म परिपोषकत्वमेव उक्तेन प्रकारेण यमकानाम।
कहते हैं कि यमक जितने आए हैं वो काव्यात्मा जो रस है और रस में भी जो विप्रलम्ब है उसका परिपोष ही कर रहे हैं। ये अद्भुत घटकरपर ने किया कि यमक अलंकार जो पूरी जो भाव धारा है उसकी एकतानता को बनाए रखने के लिए यहाँ जरूरी लगने लग गया है कि ऐसा यमक निर्वाह घटकरपर ने किया है कि उससे जो लय है विरहिणी के उद्गारों की, उसकी जो गीत है, उसकी जो गेयता है कि विरहिणी कोई गा रही है, उसमें बड़ा रसद प्रवाह बन गया उसके कारण, उसके लय और छंद के कारण। क्योंकि तो कुलक काव्य है, इसका तो मंच पर अभिनय होगा, कई पात्र मिलकर के गा गा करके इसको गीति नाट्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ते जो अंत्यानुप्रास वाला यमक, वादांत यमक यहाँ आ गया है, उससे तो अभिनेता में इसके चार चांद लग गए और इसका जो रस प्रवाह है वो और भी खिल गया है। ऐसा तो यह आत्मा जो रस है उसका परिपोषक यहाँ यमकों का विन्यास बन गया है। फिर कहते हैं कि आनंदवर्धन ने तो कह दिया कि शक्तौ अपि प्रमादित्वम, शक्ति होते हुए भी प्रमाद माना जाएगा। लेकिन अभिनवगुप्त कहते हैं कि कवि नाम शक्तिरेव बलीयसी, कवि की जो प्रतिभा है वह सर्वोच्च है, वह सबसे बड़ी है। वह यदि ऐसी उदग्र प्रतिभा है उसका कोई प्रमाद हो ही नहीं सकता है। सैव लोकोत्तरा व्युत्पत्ति रीति अभिधीयते, वही लोकोत्तर व्युत्पत्ति है, क्योंकि जो बड़ी प्रतिभा है उसमें व्युत्पत्ति अपने आप आत्मसात हो जाती है, प्रतिभा ही व्युत्पत्ति बन जाती है, प्रतिभा ही सारा शास्त्र अपने भीतर समेट लेती है, उसको अलग से शास्त्रों को आवश्यकता नहीं पड़ती। कालिदास, उनकी प्रतिभा में सारे शास्त्र समा गए हैं, तो ऐसा कालिदास को अभिनवगुप्त मानते हैं, इसलिए वही लोकोत्तर व्युत्पत्ति है। तो सारी समझ सूझबूझ शास्त्र ज्ञान तो लोकोत्तर प्रतिभा में, जागृत स्फूर्त प्रतिभा में स्वतः समा ही गया है, इसलिए उसको कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं, किसी आचार्य की, किसी आचार्य के ज्ञान की उसको आवश्यकता नहीं रह जाती। वहाँ तो शिव हैं, वो शिव प्रतिभा रूप हैं। अभिनवगुप्त कालिदास के लिए ये सिद्धांत शिव दर्शन का लागू कर रहे हैं, अन्य कवियों के लिए लागू नहीं होगा। ये उनको, ये स्वाभिमान उनका यहाँ पर आशय लगता है। तो कालिदास चूंकि महामहेश्वर हैं और वे परम शैव हैं, वो शिव उनके भीतर विराजमान है। अभिनवगुप्त के भीतर भी शिव विराजमान है, वो इसी भाव से पूरे अपने ग्रंथ लिखते हैं, उसी शिव के भीतर, उसी शिव को भीतर धारण करके। तो कालिदास को इसी रूप में वे पहचान करते हैं उनकी, तो इसलिए कहते हैं कि शक्ति ही बलीयसी है, सारी व्युत्पत्ति उसमें समा गई है, लोकोत्तर व्युत्पत्ति वह हो जाती है शक्ति। यहाँ पर कहते हैं कि न तो अन्य कवि शक्ति और व्युत्पत्तिर नाम काचित, व्युत्पत्ति कवि शक्ति से अलग रह ही नहीं जाती है। मम्मट ने तो कहा कि शक्ति निपुणता काव्य लोक शास्त्र, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, ऐसा संभूय तीनों मिलकर के और हेतु होते हैं, एक हेतु हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वहाँ संभूय हैं, सब मिलकर के वे काव्य के कारण हो जाते हैं, लेकिन अभेद हो जाता है प्रतिभा और उत्पत्ति में। यह उससे आगे अभिनवगुप्त, उसके आगे की बात मम्मट के पहले कह देते हैं कि व्युत्पत्ति अलग रह ही नहीं जाती, वह सहकार करती है, संभूय कारणता में आ जाती है, वह तो बात अलग होगी। लेकिन व्युत्पत्ति एक ऐसी व्युत्पत्ति, लोकोत्तर व्युत्पत्ति हो जाती है जो कि प्रतिभा पर पर्याय हो जाती है, प्रतिभा से भिन्न होती ही नहीं है, प्रतिभा में ही व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति में ही प्रतिभा हो जाती है। इसलिए कवि शक्ति से व्युत्पत्ति अलग नहीं होती अपने अपने उत्कर्ष में। जैसा कि मैंने यदुक्तम मया एव पुरुरवो विचारे, जैसा कि मैंने ही पुरुरवो विचार में कहा है। अभी बड़ा ही महत्वपूर्ण उल्लेख है अभिनवगुप्त का, आचार्य केसी पांडे ने इस पर ध्यान दिया है। आचार्य केसी पांडे ने घटकरपर कुलक विवृत्ति का अध्ययन किया है और उन्होंने कहा कि पुरुरवो विचार यहाँ पाठ है। जो पोथी में मिला था वो रवो विचार इतना पढ़ने में आया, मेरे पास जो पोथी थी, और वैसा ही मैंने कुछ छापा भी है। फिर केसी पांडे जी को देखा, उन्होंने पुरुरवो विचार यह पाठ माना है। उनके पास लखनऊ में और कोई पांडुलिपि इसकी हो सकता है रही होगी, पुरुरवो विचार यह हो सकता है। और केसी पांडे का कहना है कि यह पुरुरवो विचार एक अभिनवगुप्त की विक्रमोर्वशीयम पर टीका रही होगी। विधिवत जो 45 ग्रंथों की सूची, अभिनवगुप्त के ग्रंथों की सूची दी गई है, उसमें पुरुरवो विचार का उल्लेख तो नहीं हुआ है, पर केसी पांडे जी को यह लगा कि पुरुरवो विचार एक अभिनवगुप्त ने टीका
लिखी थी, कदाचित वह विक्रमोर्वशीयम के चौथे अंक पर टीका लिखी होगी। बहुत सुंदर विचार केसी पांडे जी ने इस पर किया है कि अभिनवगुप्त ने विक्रमोर्वशीयम पर टीका क्यों लिखी। और चौथे पुरूरवो विचार से ऐसा लगता है कि चौथे अंक में जो पुरूरवा का विलाप है उस पर अभिनवगुप्त ने टीका अलग से लिखी है, क्योंकि जो चौथा अंक है विक्रमोर्वशीयम का, उसमें कई गीतों के नाम हैं और उनकी पहचान करना आजकल बहुत ही कठिन हो गया है। अभिनवगुप्त कैसे नाट्यशास्त्र के पारंगत अध्येता थे कि वो भेद्यक, छेद्यक और जम्भलिका, कई कई ऐसे दुरू नाम हैं। वो नाट्यशास्त्र की परंपरा में, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में तो वह है नहीं गीतों के प्रकार में। वो पुरूरवा के विलाप करते समय ध्रुवा के रूप में बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, उनके नाम हैं। अभिनवगुप्त को उनका ज्ञान था और उन्होंने अपने लोकोपकार के लिए कि लोग इनको पहचान लें कि कैसे गाए जाते हैं, कश्मीर में उनकी परंपरा रही होगी, तो पुरूरवो विचार अभिनवगुप्त ने टीका लिखी होगी। एकदम परिपुष्ट अकाट्य प्रमाण से तो नहीं कहा जा सकता है कि अभिनवगुप्त ने इसमें क्या विचार किया था, मिलता है नहीं ग्रंथ, पुरूरवो विचार टीका उनकी मिलती नहीं है। पर अनुमान लगता है कि यह, क्योंकि विक्रमोर्वशीयम का जो चौथा अंक है और उसमें अपभ्रंश में गीत हैं, वो प्राचीन परंपरा है। एक मत तो यह भी है कि वो प्रक्षिप्त हैं, लेकिन प्राचीन पांडुलिपियों में मिलते हैं और प्रकाश टीकाकार ने, अन्य टीकाकारों ने उन पर टीका की है। वो लोग भी विचार करते हैं इन गीतों पर, नाट्यशास्त्र के ग्रंथों पर उद्धरण देते हैं, उनसे समझने का प्रयास किया पर पूरी तरह से समझ में आता नहीं है। अभिनवगुप्त का यह पुरूरवो विचार मिल जाता तो उससे विप्रलंब का ये जो विक्रमोर्वशीयम का चौथा अंक है वो और अच्छी तरह लग सकता था कि कैसे उसका अभिनय होगा, कैसे गीत गाए जाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है और इस ग्रंथ को यदि कहीं से मिल जाए तो इस पर अनुसंधान होना चाहिए। पर यह एक बहुत ही सुंदर श्लोक पुरूरवो विचार नामक टीका ग्रंथ में मैंने वहाँ पर लिखा ही है, जैसा ऐसा अभिनवगुप्त कहते हैं। इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए कि कवियों की शक्ति ही बली ऐसी होती है, लोकोत्तर व्युत्पत्ति उसी का अंग बन जाती है, उससे अलग नहीं होती है। जैसा कि पुरूरवो विचार में मैंने कहा है, न वै दोषा दोषा न च खलु गुणा एव च गुणा निबद्धु स्वातंत्र्यम सपदि गुण दोषान् विभजते इयं सा वै दग्धि प्रकृति मधुरा तस्य सुकवेर यदत्रोत्पादादपि अति सुभग भावः परिणतः। शिखरणी छंद में अभिनवगुप्त ने कहा है कि जो बली ऐसी शक्ति वाले कवि हैं, जिनकी ऐसी परिस्फुट उदग्र शक्ति है, जिसमें लोकोत्तर व्युत्पत्ति भी समाहित हो गई है, समवाय से उसका उसमें समाहार हो गया है, उसके लिए दोष दोष नहीं रह जाते। ये जो दोषाभास पर विचार हमने कुछ दिन किया है कालिदास पर, उसकी बहुत ही सुंदर ढंग से अभिनवगुप्त ने यहाँ उस पूरी समस्या का समाधान कर दिया कि जिनकी शक्ति बली ऐसी है उनमें दोष दोष नहीं रह जाते। न च खलु गुणा एव ही गुणा, वास्तव में तो न दोष दोष होते हैं, न गुण गुण होते हैं, क्योंकि जहाँ शक्ति बली ऐसी है वहाँ गुण और दोष का विवेक कर लेती है। कहाँ गुण होंगे और कहाँ दोष होंगे वो स्वयं पहचान लेती है, वो दोषों को गुण बना देती है। ऐसा निबद्धु स्वातंत्र्यम सपदि गुण दोषान् विभजते इयं सा वै दग्धि प्रकृति मधुरा तस्य सुकवेर। यह तो विदग्धता है, प्रकृति मधुर विदग्धता है सुकवि की, कि उसके उत्पाद में भी अत्यंत सुभग भाव परिणत होता है। उसकी नई कल्पनाओं में भी जो कुछ उसका उत्पाद्य वस्तु है, कल्पित वस्तु है, उसमें भी सदैव अत्यंत मनोहारिता रहती है। इसके साथ अभिनवगुप्त यहाँ समाप्त करते हैं घटकर्पर कुलक विवृति को। मैं अपनी बात भी यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन इस घटकर्पर कुलक विवृति जो टीका है उसमें एक यह श्लोक बहुत ही सुंदर, जो कवि स्वातंत्र्य पर विचार करता है, रचनाकार की स्वतंत्रता पर विचार करता है। अभिनवगुप्त जैसे महामहिमशाली विचारक, चिंतक, दार्शनिक, आचार्य, प्रकांड पंडित दार्शनिक, वो कवि के स्वातंत्र्य पर ऐसा महत्वपूर्ण सूत्र दे रहे हैं। ये शैव दर्शन में ही हो सकता था, जहाँ पर कि स्वातंत्र्य का सिद्धांत दर्शन में एक सिद्धांत बनता है। वो प्रतिभा जो है शिवरूप हो जाती है, उसके लिए स्वातंत्र्य अपने आप में समाहित है उसके स्वरूप में।
तो यह वहाँ पर ही कहा जा सकता था। इसलिए आज के संदर्भ में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आचार्य कहाँ तक अंकुश रख सकता है। आनंदवर्धन जैसा काव्यशास्त्र के शिखर पर बैठा हुआ आचार्य उसकी उक्ति के लिए कह देते हैं कि वो राजा नहीं है और कभी उनका नौकर नहीं है कि उनकी आज्ञा मान लेगा। घटकरपर और कालिदास उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे, जबकि आनंदवर्धन पर तो कैसी श्रद्धा अभिनवगुप्त रखते हैं और लोचन टीका उन पर लिखते हैं, प्रतिष्ठित किया है दुनियालोक को तो अभिनवगुप्त ने ही लोचन टीका के द्वारा। पर ये जो रचनाकार की स्वाधीनता है उसका अत्यंत महत्वपूर्ण विचार अभिनवगुप्त ने यहाँ किया। और यह श्लोक भी बड़ा सुंदर है, शिखरणी छंद में। ये दुर्लभ छंद है अभिनवगुप्त का। न वै दोषा दोषा न च खलु गुणा एव हि गुणा निबद्धो स्वातंत्र्यम सपदि गुण दोषान विभजते इयं सा वेदग्धि प्रकृति मधुरा तस्य सुकवेर यदत्रोत्पादादप्यति सुभग भावः परिणतः। गेय छंद में यह सिद्धांत पूरा लिख दिया है अभिनवगुप्त ने इस घटकरपर कुल की वृत्ति में। इसके अतिरिक्त भी अभिनवगुप्त ने स्वरचित श्लोक कुछ दिए हैं, पर फिर कभी उन पर विचार करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।